दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक हॉरर थ्रिलर मूवी लेकर आया हूँ जिसका नाम है RH100। दोस्तों, मूवी के अंदर कुछ दोस्त जंगल में जाने का फैसला लेते हैं ताकि उस जंगल की गुत्थी को सुलझा सकें। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है तो सब कुछ उल्टा ही होने लगता है। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है और साथ में हॉरर के साथ इस मूवी में एक सोशल मैसेज भी जोड़ा गया है। इसीलिए मूवी के लास्ट तक बने रहना और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक बड़े घने जंगल को दिखाया जाता है जहां पर हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि वहां पर घूमने के लिए आए थे। लेकिन तभी अचानक हम उस जंगल में एक स्पिरिट को भी देख पाते हैं जो वहां लगे एक झूले पर बैठी हुई थी। और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जो बेंगलुरु में रहने वाले कुछ लोगों की जिंदगी के बारे में हमें बताता है, जहाँ पर गरीबी से लोगों का बहुत ही बुरा हाल है। ना ही उनके पास पहनने के लिए कुछ अच्छे कपड़े हैं और ना ही खाने के लिए कुछ अच्छा खाना, और बच्चों की पढ़ाई के बारे में तो आप भूल ही जाइए। वो बताता है कि अब इन्हीं लोगों में से कुछ बच्चों को तो किडनैप करके भी ले जाया जाता है और उसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। इसलिए सरकार को इन लोगों के लिए जल्द ही कुछ एक्शन लेना होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शहर में किडनैपिंग के केसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगे हैं, जहाँ कुछ लोग गाड़ी में आकर बच्चों को किडनैप करके ले जाते हैं। और इतना ही नहीं, वो लोग बड़े बड़े लोगों को भी किडनैप करके ले जाते हैं। और ये सिलसिला इस हद तक बढ़ जाता है कि सारे न्यूज चैनल्स बस यही खबर चलाने लगते हैं। हैरानी की बात ये थी कि पुलिस भी इन किडनैपर्स के खिलाफ कोई भी सख्त एक्शन नहीं ले रही थी। इसलिए प्रकाश नाम का एक रिपोर्टर शहर के पुलिस स्टेशन जाकर इस केस के बारे में कंप्लेंट लिखवाता है और पुलिस ऑफिसर को उन लोगों को जल्दी से जल्दी ढूंढने के लिए कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये ऑफिसर थोड़ा सा टेढ़ा होता है। इसलिए वो प्रकाश से कहता है कि जो लोग किडनैप हुए हैं उनके परिवार वाले तो यहाँ पर शिकायत लेकर नहीं आए, उनके परिवार वालों को अपने सदस्यों की पड़ी नहीं है, तो तुम यहाँ पर अपना समय क्यों खराब कर रहे हो। प्रकाश कहता है कि आपको इससे क्या फर्क पड़ता है, शहर में जो हो रहा है वो सभी को पता है, पता नहीं कोई क्यों नहीं आया, लेकिन आप मेरी कंप्लेंट लिखिए। तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि ठीक है, तुम बस अपनी कंप्लेंट लिखो और यहाँ से चले जाओ, बाकी इस केस का क्या करना है वो हम देख लेंगे। अब यहाँ उस गरीब इलाके में आने के बाद बाकी के रिपोर्टर्स प्रकाश से पूछते हैं कि सर, आप इन लोगों के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? आपने किडनैपर्स के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज की है, लेकिन क्या आपको उसका कोई फायदा होते हुए दिख रहा है? तो प्रकाश कहता है कि जी हाँ, मैंने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई है, लेकिन इस केस को लेकर क्या हो रहा है ये कुछ भी पता नहीं, कि ये लोग भी इसी देश का हिस्सा हैं। और मैं इनके बारे में इतना इसीलिए सोच रहा हूँ क्योंकि मैं भी इन्हीं लोगों की तरह एक अनाथ हूँ। इसीलिए मैं इनकी भलाई के लिए कुछ करना चाहता हूँ। बाकी देखते हैं कि पुलिस इस केस से रिलेटेड आगे क्या एक्शन लेती है। अब अगले सीन में हमें एक कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। अब कॉलेज कैंपस में हम परिणीति नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि विक्रम नाम का एक लड़का वहाँ पर आता है और ये बदमाश लड़के उसे देखकर तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। दरअसल विक्रम और परिणीति ये दोनों दोस्त होते हैं। इसी बीच उनके और दो दोस्त शंकर और जग्गी भी वहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ पर परिणीति उन लोगों से कहती है कि चलो चलो जल्दी चलो, वरना हमें फंक्शन में देरी हो जाएगी। हमारे दोस्त अर्जुन को आज अवार्ड मिलने वाला है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कॉलेज में अवार्ड फंक्शन शुरू हो जाता है, जहाँ पर उनके प्रोफेसर बताते हैं कि अर्जुन लगातार एग्जाम में टॉप करके हमारे स्टेट का नंबर 1 स्टूडेंट बन गया है, जिसकी वजह से हमारे कॉलेज का भी नाम रोशन हुआ है। इसलिए आज हम उसे अवार्ड देकर सम्मानित करेंगे और दूसरे बच्चों से भी कहेंगे कि वो अर्जुन से मोटिवेशन लेकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। इसके बाद अर्जुन को स्टेज पर बुलाया जाता है और उसे ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया जाता है। अब उसी रात हम देखते हैं कि अर्जुन टहलने के लिए बाहर निकला हुआ था, लेकिन तभी अचानक एक ओमिनी से कुछ आदमी उतरते हैं और अर्जुन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो उसे किडनैप कर ले ही जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर अर्जुन उल्टा उन लोगों पर भारी पड़ जाता है, जिस वजह से उनमें से 2 लोग वहीं पर गिर जाते हैं और बाकी के लोग गाड़ी में बैठकर तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। अब जो लोग वहाँ पर गिर गए थे, अर्जुन उन लोगों का पीछा करने लगता है। अब वो लोग भागते भागते आखिर में एक जगह पर आकर रुक जाते हैं और तभी वहाँ पर उनके और भी साथी आ जाते हैं। इसके बाद इन लोगों में बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन अर्जुन इस बार भी उन लोगों को अच्छा सबक सिखाता है और जब वो लोग खुद को कमजोर पाते हैं तो अर्जुन की आंखों में धूल फेंककर उससे बचकर भाग जाते हैं। अब उसके अगले दिन हम कॉलेज का सीन देखते हैं, जहाँ पर शंकर प्रिया से कहता है कि प्रिया, आज तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो।
तो प्रिया उससे कहती है कि ठीक है, तुम ज्यादा मुझे मस्का मत लगाओ, चलो क्लास शुरू होने वाली है, अंदर चलते हैं। फिर ये सभी लोग क्लास में आकर बैठ जाते हैं और उनके प्रोफेसर का लेक्चर शुरू हो जाता है। यहाँ प्रोफेसर सभी को जर्नलिज्म के बारे में बताने लगते हैं कि इसके लिए हिम्मत और जज्बा चाहिए होता है, क्योंकि ये काम आसान नहीं होता। सच्चाई को दुनिया के सामने लाना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है, जिसमें कई लोग या तो बिक जाते हैं या फिर हार मान जाते हैं। इसी बीच वो प्रोफेसर स्टूडेंट्स को शहर के बाहर 80 किलोमीटर दूर एक जंगल के बारे में बताने लगते हैं कि कई सालों से उस जंगल का रहस्य ही बना हुआ है। यानी उस जंगल में आज तक जो कोई भी गया है वो वापस नहीं लौटा है। पता नहीं उस जंगल में ऐसा क्या है। वो बताते हैं कि कुछ लोगों का तो मानना ऐसा है कि वहाँ पर किसी के स्पिरिट मौजूद है, लेकिन आज तक वहाँ पर किसी ने जाकर इन्वेस्टिगेशन नहीं की कि आखिर लोग वहाँ से गायब क्यों हो जाते हैं। तो इस तरह से उस जंगल के बारे में कुछ बातें बताकर प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं। अब ब्रेक होने के बाद ये सभी लोग एक जगह पर बैठकर उस घने जंगल के बारे में बात करने लगते हैं। तभी अचानक अर्जुन कहता है कि हम लोगों को वहाँ पर जाकर छानबीन करनी चाहिए, लेकिन जग्गी और शंकर इसके लिए साफ साफ मना करने लगते हैं कि वो बहुत ही खतरनाक एरिया है और हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। जब आज तक वहाँ कोई नहीं गया तो हमें भी ये मजाक में नहीं लेना चाहिए। पर विक्रम कहता है कि अरे तुम फिक्र मत करो, मैं वहाँ एंट्री करने का जुगाड़ कर दूंगा, और वैसे भी आगे जाकर हमें इसी तरह के खतरनाक केसेस को हैंडल करना है, तो क्यों ना हम इसी केस से शुरुआत करें। इससे हमें एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और अगर हम ये केस सॉल्व कर पाते हैं तो हमारा शहर में बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। पर परिणीति कहती है कि नहीं, जग्गी और शंकर ठीक कह रहे हैं, उस जंगल में खतरा हो सकता है, हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। फिर अर्जुन कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम लोग एंजॉय करने के लिए जाओ, मैं और विक्रम अकेले उस जंगल में जाकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये सुनते ही उसके बाकी के दोस्त भी उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके दोस्त उन दोनों से कहते हैं कि हम तुम लोगों को उस जंगल में अकेले जाने नहीं देंगे, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हैं। अब इस तरह आखिर में अगले ही दिन ये सभी लोग मिलकर अपनी अपनी तैयारी करते हैं और जंगल के सफर पर निकल पड़ते हैं। अब उस जंगल के थोड़ा पास आने के बाद अचानक ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है और उनकी गाड़ी एक पेड़ से आकर हल्की सी टकरा जाती है। फिर वो लोग अपनी गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो स्टार्ट ही नहीं होती। अब चूंकि इस रास्ते पर कोई वाहन या आदमी मौजूद नहीं था, इसीलिए अब ये सभी लोग वहीं से जंगल के अंदर पैदल ही जाने का फैसला करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जंगल बहुत ही घना और डरावना है। अब ये लोग जिस रास्ते पर चल रहे थे उसी रास्ते पर हम नोटिस करते हैं कि जग्गी के पैरों में रास्ते पर पड़ा कुछ काला जादू का सामान लग जाता है, लेकिन उनमें से कोई भी इस चीज को नोटिस नहीं करता। अब ये लोग उसे बिना देखे ही आगे निकल जाते हैं। अब आगे इन्हें एक बोर्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है कि इस रास्ते से जाना मना है, लेकिन अर्जुन कहता है कि तो फिर हम इसी रास्ते से जाएंगे, और अब ये लोग उसी रास्ते से जाने लगते हैं। अब यहाँ जंगल के अंदर जाते वक्त शंकर को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वो शुरू से ही ऐसी चीजों और जगहों से डरता था। अब थोड़ा और अंदर जाने के बाद ये लोग जंगल के उस एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर झूला लटका हुआ था। उसे देखते ही अब प्रिया उस झूले पर बैठ जाती है, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ होने लगता है और वो एकदम से अजीब सा बर्ताव करने लगती है। उसके दोस्त उसे ऐसी हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद प्रिया को किसी स्पिरिट ने घेर लिया है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये सब प्रिया का एक प्रैंक था और वो अपने दोस्तों को डराना चाहती थी। फिर ये देखकर उसके दोस्त उससे कहते हैं कि आइंदा ऐसा कभी मत करना, तुम्हें पता है कि हम लोग यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, इसीलिए ऐसे मजाक नहीं करो कि उल्टा सभी को डर लगने लगे। अब ये लोग वहाँ से आगे निकल जाते हैं और हम उस पेड़ के ऊपर किसी गुड़िया को देख पाते हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ पर किसी ने काला जादू किया हो। इसके बाद जब ये लोग एक लाइन में चल रहे होते हैं तो ग्रुप के सबसे पीछे विक्रम होता है। इसी बीच अचानक विक्रम को ऐसा एहसास होता है कि उसे पीछे से कोई आवाज दे रहा है, इसीलिए वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। विक्रम ये तो समझ जाता है कि कोई उसको आवाज दे रहा है, इसीलिए उसके मन में भी अब लोगों की बातें आने लगती हैं, क्योंकि वो जानता था कि ये सब उसका वहम नहीं हो सकता। इसलिए अब वो थोड़ा आगे जाकर देखता है, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं होता, तो वो फिर से अपने ग्रुप के साथ आगे चलने लगता है। इस बीच हम देखते हैं कि जिस रास्ते पर विक्रम को आवाज सुनाई दी थी
वहाँ इंसानों के कंकाल पड़े हुए हैं जिनको ये लोग देख नहीं पाते। खैर, अब इन लोगों को चलते चलते शाम हो जाती है और ये लोग रात होने की वजह से एक जगह पर रुकने का फैसला करते हैं। ये लोग टेंट लगाकर एक जगह पर रुकते हैं और फिर अगले दिन जब इन लोगों की नींद खुलती है तो कुछ लोग बाहर घूम रहे होते हैं तो कुछ झरने के नीचे नहा रहे होते हैं और आखिर में तैयार होकर ये लोग आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। ये लोग आगे जाने का फैसला इसीलिए करते हैं क्योंकि अभी तक इन लोगों को यहाँ पर कोई भी खास एक्टिविटी दिखाई नहीं दी थी। फिर जंगल में हम देखते हैं कि शंकर प्रिया को प्यार से देखते हुए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसलने की वजह से वो वहीं पर गिर जाता है और उसके दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। आज इन लोगों का दूसरा दिन था और आगे बढ़ते बढ़ते आज फिर से रात हो जाती है और उन्हें कुछ खास नहीं मिलता। फिर पिछली रात की तरह ये लोग एक जगह पर रुकते हैं और थोड़ा खाना खाकर सोने से पहले थोड़ी लकड़ियां जलाकर आपस में बातें करने लगते हैं और सो जाते हैं। अब अगली सुबह जब ये लोग जागते हैं तो उन्हें वहाँ पर टेंट में उनका दोस्त जग्गी दिखाई नहीं देता। इसके बाद वो लोग उसे आवाज देने लगते हैं और सोचते हैं कि शायद वो हल्का होने इधर उधर गया होगा। पर जब काफी देर हो जाती है तो ये लोग उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन फिर भी जग्गी का कुछ पता नहीं चलता। और इसी बीच जग्गी को ढूंढते हुए अचानक प्रिया को खून लगे हुए कुछ पत्ते दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर उसकी आवाज सुनकर बाकी के दोस्त भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उससे कहते हैं कि कहीं ये तुम्हारा कोई प्रैंक तो नहीं। वो कहते हैं कि मजाक मत करो, एक तो जग्गी नहीं मिल रहा, ऊपर से तुम और मजाक कर रही हो। लेकिन प्रिया डरते हुए एक जगह की तरफ इशारा करती है और जब ये लोग उस तरफ देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें किसी इंसान के सिर्फ पैर ही दिखाई दे रहे थे, जबकि उसका पूरा शरीर पेड़ के पत्तों से ढका हुआ था। ये देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और फिर अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस इंसान के चेहरे से पत्तों को हटाता है और इसके बाद सभी को पता चलता है कि ये इंसान कोई और नहीं बल्कि जग्गी है, जिसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है। अब उसको मरा हुआ देखकर ये लोग जितना दुखी होते हैं उतना ही डर भी जाते हैं। ये सब देखकर शंकर अपने दोस्तों पर गुस्सा होते हुए कहता है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था कि जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रुक सकता। लेकिन अर्जुन कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे नहीं पता कि जग्गी की जान कैसे गई। हो सकता है कि किसी जहरीले जानवर ने उस पर हमला कर दिया हो और उसकी जान चली गई हो, या हो सकता है कि इस जंगल में ही कुछ न कुछ हो। मैं यहाँ रुककर इसको इन्वेस्टिगेट करूंगा, लेकिन मैं तुम लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब हालांकि सभी लोग डरे हुए थे, लेकिन वो अर्जुन को यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। पर जब शंकर देखता है कि कोई भी वहाँ से नहीं जा रहा तो वो खुद वहाँ से जाने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो फिर से वापस आकर अर्जुन को गले से लगा लेता है और अर्जुन उससे कहता है कि हम लोग साथ में हैं ना, इसलिए तुम डरो मत। पता नहीं जग्गी के साथ ऐसा कैसे हुआ, लेकिन हमें इस बारे में पता करना ही होगा। तो इस तरह अब सभी आगे बढ़ने पर राजी होते हैं और फिर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अब रात हो जाने की वजह से ये लोग एक जगह पर रुकते हैं और वहीं पर सो जाते हैं, लेकिन आज इन लोगों ने टेंट नहीं लगाया था ताकि सभी लोग एक दूसरे के करीब ही रहें और एक दूसरे पर नजर रख सकें। फिर आधी रात को हम देखते हैं कि अचानक प्रिया की नींद खुलती है और उसे कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। इसलिए वो उन आवाजों का पीछा करते हुए थोड़ा आगे जाती है, लेकिन फिर उसके पैर पर कुछ लगने की वजह से वो वहीं पर गिर जाती है और वहाँ उसे अपने सामने बहुत सारे कंकाल दिखाई देते हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और फौरन वहाँ से भागने लगती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगली सुबह जब सभी की नींद खुलती है तो आज उन्हें प्रिया कहीं दिखाई नहीं देती। अब ये लोग सभी जगह प्रिया को ढूंढने लगते हैं और बहुत घबरा जाते हैं कि कल जैसा जग्गी के साथ हुआ वैसा प्रिया के साथ ना हो, लेकिन उनका शक सही निकलता है और उन्हें यहाँ भी प्रिया की लाश ही मिलती है जो जमीन के अंदर धसी हुई थी। अब ये देखकर सभी समझ जाते हैं कि जग्गी की मौत कोई जहरीले जानवर से नहीं हुई थी, बल्कि जिस वजह से जग्गी मरा था उसी वजह से प्रिया की भी जान गई है। इसीलिए सभी दोस्त अब बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि इस वक्त वो क्या करें। इस बीच अब परिणीति अर्जुन से कहती है कि इतना सब कुछ होने के बाद हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा, लेकिन तभी अर्जुन और विक्रम कहते हैं कि अगर हम यहाँ से ऐसे ही खाली हाथ लौट गए
तो हम जग्गी और प्रिया के पेरेंट्स को क्या कहेंगे कि उन्हें क्या हुआ और वो कहाँ हैं? वहाँ पुलिस उल्टा हमको ही पकड़ेगी और फिर हम जेल जाएंगे, जबकि वो पुलिस जंगल में सबूत देखने आएगी भी नहीं कि ये सब किसने किया। इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा और अब चौकन्ना रहना होगा। इसके पीछे जो भी है हमें उसे पकड़ना होगा। अर्जुन कहता है कि चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन ये सब कौन कर रहा है मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। फिर विक्रम भी उसका साथ देते हुए कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, अब हमें उसे पकड़ना होगा चाहे वो कोई भी हो। और ऐसा कहकर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक उन लोगों के सामने एक अघोरी आ जाता है और उसे अचानक सामने देखकर ये सभी लोग डर जाते हैं। वो अघोरी हंसते हुए कहता है कि मृत्यु तुम लोगों के सर पर मंडरा रही है, इसलिए वापस चले जाओ, नहीं तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। अर्जुन कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, हम यहाँ पर जंगल में लोगों की मौत क्यों हो रही है ये पता करने के लिए आए हैं और उसे जाने बिना हम यहाँ से नहीं जाने वाले। फिर ये सुनकर अघोरी कहता है कि तुम लोगों में से 2 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और फिर भी तुम लोग समझ नहीं पाए कि ये जंगल कितना खतरनाक है। बच्चों चले जाओ यहाँ से। ऐसा कहते हुए वो अघोरी वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर भी ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ पर अघोरी की बातें सुनने के बाद शंकर को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। फिर जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तभी अचानक शंकर अपने सामने किसी आत्मा को गुजरता हुआ देखता है और उसे देखते ही वो चिल्लाकर अपने दोस्तों से कहता है कि रुको रुको, मैंने वहाँ पर अभी किसी को देखा है। लेकिन अर्जुन कहता है कि वहाँ पर तो कोई नहीं है शंकर, ये तुम्हारा वहम होगा, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद शंकर हल्का होने के लिए थोड़ा सा साइड में चला जाता है और इसी बीच उसके दोस्त उससे थोड़ा आगे निकल जाते हैं। तभी यहाँ पर शंकर को एक पेड़ पर उल्लू बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसे भगाने के लिए वो उस पर पत्थर मारता है, लेकिन वो पत्थर गलती से एक मधुमक्खी के छत्ते पर जा लगता है, जिसके बाद वो सारी मधुमक्खियाँ शंकर का पीछा करने लगती हैं। अब शंकर वहाँ से अपनी जान बचाते हुए भागने लगता है और दूसरे रास्ते पर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन और उसके दोस्त पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर शंकर दिखाई नहीं देता। इसके बाद ये लोग शंकर को इधर उधर ढूंढने लगते हैं और उधर शंकर भागते भागते एक जगह नीचे गिर जाता है और उसे थोड़ी चोट भी लग जाती है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से उन मधुमक्खियों से बच जाता है। इसके बाद शंकर को रियलाइज होता है कि वो अपने दोस्तों से बिछड़ चुका है, इसीलिए वो फौरन अपने दोस्तों को आवाज लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आसपास उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वहीं उसके दोस्तों को शंकर को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और तभी अचानक परिणीति बेहोश होकर गिर जाती है। फिर अर्जुन उसे होश में लाता है तो वो उससे कहती है कि मुझे कमजोरी जैसा फील हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो अर्जुन विक्रम से परिणीति को संभालने के लिए कहता है और खुद कुछ खाने के लिए ढूंढने को दूसरी तरफ चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो वहाँ पर फल लेकर आता है और ये तीनों लोग फल खाने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद परिणीति अर्जुन से कहती है कि अर्जुन हम इस जंगल से बचकर बाहर निकलेंगे या नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन अगर हम इस जंगल से बचकर बाहर निकले तो मैं आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहूंगी। वो कहती है कि मैं एक अनाथ हूँ और बचपन से मेरा कोई नहीं है। बहुत सारे लोग मेरी जिंदगी में आए और उन लोगों ने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन तुम ही एक ऐसे लड़के हो जिसने मेरा ख्याल रखा। तो अर्जुन उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम यहाँ से जरूर सही सलामत बाहर निकल जाएंगे और फिर जैसा तुमने सोचा है वैसा ही होगा। अब सीन यहाँ से शंकर पर जाता है, जिसके ऊपर कोई अचानक हमला कर देता है। वहीं इधर अर्जुन और उसके दोस्त एक जगह पर बैठे हुए होते हैं और अर्जुन जग्गी के फोन में कुछ फोटोज देख रहा होता है, लेकिन तभी उसे फोटो के अंदर गौर करते हुए देखने पर वो अघोरी दिखाई देता है और किसी दूसरे फोटो में उसे किसी कार की रोशनी भी दिखाई देती है, जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ पर उनके आसपास जरूर कोई है जो उन लोगों पर नजर रखे हुए है। अब थोड़ी देर बाद अर्जुन विक्रम और परिणीति को वहीं पर सोया हुआ छोड़कर वहाँ से आगे देखने के लिए चला जाता है। वो यहाँ पर छानबीन कर रहा होता है कि तभी अचानक वो देखता है कि उसके सामने से एक कार गुजर रही है। इसके बाद वो उस कार का पीछा करता है तो उसे आगे जाकर वहाँ एक घर दिखाई देता है। फिर वो छुपकर उस घर के अंदर देखता है तो वहाँ पर एक आदमी अपने लोगों से कह रहा होता है कि तुम लोगों से एक भी काम ढंग से नहीं होता, इतने दिन से तुम अर्जुन को पकड़ नहीं पाए, अब मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता, कल शाम तक अर्जुन मेरे कब्जे में होना चाहिए। तो उसके आदमी कहते हैं कि ठीक है साहब, कल तक आपका काम हो जाएगा। ये सुनते ही अर्जुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर ये आदमी है कौन और मुझे कैसे जानता है, ये आखिर मेरे पीछे इन लोगों को क्यों लगाए हुए है, क्या इसने ही बाकियों को मारा है या इस जंगल का कुछ और ही राज है।
तो इस तरह बहुत सारी बातें एक साथ अर्जुन के दिमाग में चलने लगती हैं। अब अर्जुन फिर से अपने दोस्तों के पास आता है, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो देखता है कि परिणीति की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, जैसे किसी ने परिणीति को बहुत मारा हो, और फिर बुरी तरीके से चोट लगने की वजह से परिणीति भी वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। अब परिणीति को खोकर अर्जुन बहुत ज्यादा रोने लगता है, और इसी बीच उसे विक्रम भी कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी अचानक उसके सर पर पीछे से कोई वार करता है और अर्जुन वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब उसके थोड़ी देर बाद जब अर्जुन को होश आता है तो वो देखता है कि उसे किसी ने कुर्सी से बांध दिया है। यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। यहाँ अर्जुन अपने सामने कुछ लोगों को देखता है और वो उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ पर बांध कर क्यों रखा है, और वो आदमी कौन है जिसने तुमसे ये सब करने के लिए कहा है। वो ये सब कह ही रहा होता है कि इतने में वहाँ पर एंट्री होती है उनके कॉलेज के प्रोफेसर की। जी हाँ दोस्तों, इन सब के पीछे उनके कॉलेज का प्रोफेसर ही शामिल था। लेकिन अभी कहानी में एक और ट्विस्ट आना बाकी है। यहाँ प्रोफेसर अर्जुन के सर से खून बहता हुआ देखकर अपने लोगों को डांटने लगता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि अर्जुन को यहाँ पर सही सलामत लेकर आना, लेकिन ये क्या, उसका तो खून बह रहा है। इसके शरीर के खून की एक एक बूंद हमारे लिए बहुत कीमती है। अब अर्जुन उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो और मुझे खोलो, लेकिन प्रोफेसर उससे कहता है कि चिल्लाओ मत, इतना गुस्सा तुम्हारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हार्ट की कीमत करोड़ों में है। और इतने में वहाँ पर एंट्री होती है विक्रम की, और विक्रम को देखकर अर्जुन को लगता है कि विक्रम उसे बचाने के लिए आ गया है। लेकिन तभी यहाँ पर उसे एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि असल में ये विक्रम भी प्रोफेसर के साथ मिला हुआ है। और अब प्रोफेसर और विक्रम ये दोनों हंसने लगते हैं। विक्रम उससे कहता है कि मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक राक्षस हूँ। अब तुम्हें पता चलेगा कि अपने साथ रहने वाला हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं होता, कई लोग तुम्हारे दुश्मन भी होते हैं। और एक बात बताऊं, असल में ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है और तुम ही इस सब के पीछे की जड़ हो। सब अर्जुन अर्जुन चिल्लाते रहते हैं और तुम्हारी वजह से मेरी वैल्यू कोई नहीं कर रहा। मैं जब भी कोई चीज हासिल करना चाहता हूँ तो तुम बीच में आकर उसे छीन लेते हो। इन सब बातों को तो मैं कंट्रोल कर रहा था, लेकिन तुमने तो परिणीति को भी मुझसे छीन लिया। तब जाकर मैंने फैसला किया कि अब तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। और फिर मुझे प्रोफेसर का साथ मिला और हम दोनों ने मिलकर ही ये प्लान बनाया। हमने तुम लोगों को जानबूझकर इस जंगल में आने के लिए मजबूर किया, और इतना ही नहीं, मैंने ही तुम्हारे दोस्तों को एक एक करके मार डाला। सबसे पहले जग्गी, फिर प्रिया और उसके बाद शंकर। लास्ट में मैंने परिणीति से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। ये सुनते ही अर्जुन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अर्जुन विक्रम से कहता है कि तुम दोस्ती के नाम पर एक कलंक हो। तुमने इतना बड़ा धोखा दिया है जिसके बारे में कभी लोग सोच भी नहीं सकते। तुम कभी किसी के अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। तुम्हारी सोच इतनी घटिया है। अगर ये बात मुझे पहले पता चल जाती तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही मार देता। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी विक्रम, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन तभी विक्रम कहता है कि मैंने गलती नहीं की, बल्कि बहुत बड़े फायदे का सौदा किया है। ये कलयुग है, यहाँ पर ईमानदारी और सच्चे लोगों की नहीं, बल्कि धोखाधड़ी करने वाले लोगों की चलती है। अब प्रोफेसर अर्जुन से कहता है कि हम लोगों ने तुम्हें अब तक जिंदा क्यों रखा है, तुम्हें पता है? असल में तुम्हारा ब्लड ग्रुप इस दुनिया का एक ऐसा रेयर ब्लड ग्रुप है जो हर एक 50,000 इंसान के बाद एक इंसान में होता है। इसीलिए जब तुमने कॉलेज कैंपस में अपना ब्लड डोनेट किया था तो हमें तुम्हारे ब्लड ग्रुप HH के बारे में पता चला, और तभी हम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया। अब ये सारी बातें सुनने के बाद अर्जुन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसी गुस्से में अपनी कुर्सी और रस्सी को तोड़ देता है, और उसके बाद इन लोगों में बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो जाती है। अर्जुन यहाँ पर मौजूद उन सभी गुंडों को एक एक करके मार डालता है, और उसके बाद वो प्रोफेसर को भी एक रॉड से मार देता है। इसके बाद अर्जुन विक्रम से फाइट करता है और वो विक्रम का गला घोंटकर उसे भी खत्म कर देता है। तभी अर्जुन को ऊपर के कमरे से कुछ आवाजें आती हैं, और जब वो ऊपर जाकर देखता है तो वहाँ पर शहर में जितने भी लोग किडनैप हुए थे वो सभी लॉक करके रखे हुए थे। और फिर सामने आती है असली सच्चाई। असल में प्रोफेसर और उसके आदमी लोगों को किडनैप करके उन लोगों को मारकर उनके ऑर्गन्स की स्मगलिंग करते थे। इसके बाद अर्जुन उन लोगों को बचा लेता है। फिर वो अपने फोन को चेक करता है तो वहाँ पर नेटवर्क होने की वजह से वो मीडिया और पुलिस को इसके बारे में बता देता है। फिर थोड़ी ही देर बाद मीडिया वहाँ पर पहुँच जाती है और अर्जुन से सवाल पूछती है कि अब ये खबर पूरे शहर में फैल चुकी है
आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो अर्जुन कहता है कि इस जंगल का राज पता करते वक्त मेरे दोस्तों की मौत हो गई। इस बात का मुझे बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन अब मेरे दोस्तों की वजह से यहाँ पर और किसी की किडनैपिंग और स्मगलिंग नहीं होगी। अब आज से यहाँ पर किसी की मौत नहीं होगी और ये स्मगलिंग का धंधा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और ये जो बच्चे और अनाथ लोग किडनैप हो चुके थे, इन लोगों के लिए आप मीडिया वालों को ही आवाज उठानी होगी। मीडिया ही सरकार के ऊपर प्रेशर बना सकती है और उनसे इन लोगों के लिए काम करवा सकती है। हमें सरकार से सिफारिश करनी चाहिए कि इन अनाथ और निचले तबके के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब यही लोग आगे नहीं बढ़ पाते तो आगे जाकर बहुत बड़े गुंडे बनते हैं। इसीलिए हमें समय रहते इन लोगों को अच्छी दिशा देनी होगी। और हमें एक और बात ध्यान में रखनी होगी कि हमारे बीच में ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छाई की मूरत बनकर रहते हैं, लेकिन उनके अंदर ही बहुत बड़ा राक्षस छुपा होता है। हमें उन जैसे लोगों को समय रहते पहचान लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोग हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसी मैसेज के साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी चाहे कैसी भी हो, लेकिन ये सच है कि ऑर्गन स्मगलिंग के चलते इंडिया के कई अनाथ और कमजोर तबके के लोगों को लालच देकर उनको पहले बातों में ले लेते हैं और फिर उनकी जान लेकर उनके अंगों की तस्करी करते हैं। और इसी सब को इस मूवी में दिखाया गया है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।